आज माता के ऐसे मंदिर के बारे में बताएंगे जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। माता का एक ऐसा मंदिर जिसमें हवन में यजमान बनने के लिए भक्तों को 25 साल तक इंतजार करना पड़ता है। नमस्कार, मैं हूं सुमित बिश्नोई। आप देख रहे हैं ट्रिपल एस न्यूज। ट्रिपल एस न्यूज की तरफ से आप सभी को प्रथम नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। एक ऐसा मंदिर जोधपुर से 65 किलोमीटर दूर स्थित ओसियां में स्थित है, जिसे लोग ओसिया माता या सचियाय माता के नाम से भी जानते हैं। कभी उपकेशपुर या पाटन नगरी के नाम से विख्यात ओसिया 30,000 की आबादी वाला कस्बा है। सचियाय माता का मंदिर जितना पुराना है, उसकी परंपराएं व प्रथाएं उतनी अनूठी और अनुशासित है। यहाँ माँ के 9 रूपों के मंदिर एक साथ हैं। नवरात्रि के दिन अलग अलग रूप में श्रृंगार कर पूजा होती है। यहाँ माँ दुर्गा के सभी 9 रूपों की प्रतिमाएं हैं और परिसर में अलग अलग मंदिर भी है। यहाँ इस मंदिर में सचियाय माता महिषामर्दिनी के रूप में विराजमान है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नवरात्रि में माँ दुर्गा के हर दिन के रूप के अनुसार श्रृंगार पूजा व भोग लगाया जाता है। 3000 वर्ष पूर्व तत्कालीन पाटन नगरी पर राजा उत्पल देव पवार का राज्य था और इस कस्बे की आबादी 3 लाख थी। इस आबादी का 80% हिस्सा राजपूत थे, बाकी 20% में समाज के दूसरे लोग थे। ये सभी पहाड़ की चोटी पर स्थित स्वयंभू माता की पूजा किया करते थे। तब इस क्षेत्र में जैन आचार्य रत्न प्रभु सूरी जी महाराज अपने 500 शिष्यों के साथ आए। कहते हैं जैन आचार्य होने के बावजूद आचार्य रत्न प्रभु सूरी जी महाराज तंत्र और मंत्र में सिद्धहस्त थे। नवरात्रि के पहले दिन शैलपुत्री का होता है, इसलिए मुख्य प्रतिमा लाल कपड़े से सजी होती है और फूल व मिठाई भी लाल होती है। इस मंदिर में माँ के 9 रूप समान दिखते हैं, इसलिए इस मंदिर में 9 तोरण द्वार हैं। आपको माँ के इस परिसर में 160 सीढ़ियों पर 9 तोरण द्वार देखने को मिलेंगे। ये 9 तोरण द्वार माता के रूप को समान महत्व देते हैं। मान्यता है कि नवरात्रि को मंदिर के सामने उगाए गए ज्वार प्रतिष्ठान या दुकान में रखने पर सुख समृद्धि आती है। सचियाय माता मंदिर में आपको माता के 9 रूप देखने को मिलेंगे, जिसमें माता के 9 रूप शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुसमांडा, स्कंदा माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री के रूप में देखने को मिलेंगे। नवरात्रि को सचियाय माता के मंदिर में भव्य मेला लगता है। चैत्र व आश्विन में देश भर के श्रद्धालु माता के दर्शन करने आते हैं और माता से सुख समृद्धि की कामना करते हैं, जिससे श्रद्धालुओं का परिवार खुशहाल रहे। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि दुर्गा अष्टमी के दिन यज्ञ में यजमान बनने की होड़ लग जाती है। मंदिर परिसर के कर्मचारियों ने किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं बिगड़े, इसको देखते हुए 30 से 40 साल पहले यजमान के लिए बुकिंग सिस्टम प्रारंभ कर दिया था। यज्ञ में यजमान बनने के लिए बुकिंग में 5 लाख रुपए जमा कराने होते हैं, जो मंदिर के विकास कार्य में खर्च होते हैं। मंदिर प्रबंधक शर्मा ने बताया कि दुर्गा अष्टमी यज्ञ के लिए आप बुकिंग करवाते हैं तो सन 2046 में आपका नंबर आएगा। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यज्ञ में यजमान बनने के लिए आपको कितना इंतजार करना पड़ेगा। कहते हैं जैन आचार्य होने के बावजूद आचार्य रत्न प्रभु सूरी जी महाराज तंत्र और मंत्र में सिद्धहस्त थे। क्षेत्र में राजपूत आबादी ज्यादा होने के कारण मांसाहार भी होता था। आचार्य रत्न प्रभु सूरी महाराज ने क्षेत्र में मांसाहार को समाप्त करने का निर्णय लिया और कहते हैं इसके लिए उन्होंने सबसे पहले माता रानी से अनुमति ली। ये किंवदंती है कि आचार्य ने अपनी तांत्रिक शक्ति से एक सांप बनाकर उसे राजा उत्पल देव के घर भेजा, जिसने राजा के बेटे को डस लिया, जिससे राजा का बेटा मूर्छित हो गया। लेकिन उसे मृत जानकर जब अंतिम संस्कार के लिए लेकर जा रहे थे, तभी आचार्य की योजना अनुसार उनके शिष्य ने राजा के बेटे के शरीर को अंतिम संस्कार से पहले एक बार आचार्य रत्न प्रभु सूरी जी को दिखाने का आग्रह किया। जब सभी उस शरीर को आचार्य रत्न प्रभु सूरी जी के पास ले गए, तब उन्होंने राजा के क्षेत्र में मांसाहार और मदिरा पान बंद करने का वचन लिया और राजा के बेटे की मूर्छा को दूर किया। तब से इस क्षेत्र में मां सचियाय की पूजा अर्चना समाज के सभी लोग किया करते हैं, लेकिन माता को मांस मदिरा का भोग नहीं लगता। मान्यता है कि प्रसाद में मिले ज्वार सर पर रखने से
आकाशीय बिजली नहीं गिरती है। घट स्थापना के दिन मंदिर के सामने ज्वार बोए जाते हैं। अंतिम नवरात्रि अर्थात नवमी के दिन ज्वार की बालियां प्रसाद के रूप में गांव में बांटी जाती है। यूं तो महिलाओं का प्रवेश नहीं होता, लेकिन सुबह की आरती के समय चुनरी चढ़ाई जाती है, तो तब 2 महिलाओं को जोड़े से गर्भगृह में जाकर पूजा करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। जो भी माताजी को अपनी कुलदेवी मानते हैं, उनके परिवार में होने वाली शादियों के बाद दुल्हा दुल्हन को माता का आशीर्वाद दिलवाने के लिए देश के सभी हिस्सों से लोग यहाँ आते हैं। बताया जाता है कि भीनमाल के राजकुमार उत्पल देव परिवार ने मंडोर के प्रतिहारों की यहाँ शरण ली थी तथा उन्हें मंडोर के आगे का भूभाग दिया गया। पंवार ने 9 लखा तालाब की खुदाई की तो शरण मुद्राओं का खजाना मिला तथा कहा जाता है कि यहाँ से चियाई माता स्वयं प्रकट हुई। उसके बाद में यहाँ पर पंवार ने भव्य मंदिर बनवाया। बस आज की रिपोर्ट में इतना ही। ताजा खबरें सबसे पहले देखने के लिए SSS न्यूज को सब्सक्राइब करें और पास में दिख रहे बेल आइकन पर ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करें ताकि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले आए।